नमस्कार दोस्तों, मित्रों, सुनी सुनाई कहानी SKN की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो प्रसंग है वो अब्राहम लिंकन के जीवन से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से अभावों में गुजरा। उनके पिता जूते बनाते थे। अब्राहम लिंकन भी अपने पिताजी की सहायता किया करते थे। एक बार की बात, राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो संसद में थे तो विपक्षी सदस्य ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या आपको ये पता है कि यह वही लिंकन हैं जिनके पिताजी जूते बनाया करते थे। यह बात उस विपक्षी सदस्य में बड़े व्यंग्यपूर्वक कही। अब्राहम लिंकन ने जब इस बात को सुना तो वो किसी भी तरह से क्रोधित नहीं हुए। वो सदन के अंदर बड़े ही विनम्रतापूर्वक बोले कि हाँ, मेरे पिताजी जूते बनाया करते थे और मैं जूते बनाने में उनकी सहायता किया करता था। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात पर गर्व है। आगे वो बोलते हैं कि सदन में जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, यदि किसी सदस्य ने हमारे पिताजी के बनाए हुए जूते पहने हैं और यदि उनकी सिलाई टूट रही है तो आप बताइए, मैं उनकी सिलाई कर दूंगा, मुझे सिलाई करना आता है। लिंकन के ऊपर किए गए व्यंग्यबाण को अब्राहम लिंकन ने किस तरह से मिनिमाइज किया। वो क्रोधित नहीं हुए, वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने इस तरह से उस बात के ऊपर अपनी बात कही कि पूरा सदन तालियों से गड़गड़ा उठा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता, क्रोध में आग बबूला हो जाता, लेकिन लिंकन ने ऐसा नहीं किया। तो मित्रों, लिंकन का जो जीवन रहा है वो इस प्रकार का जीवन रहा है कि किसी भी परिस्थितियों में उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रहते हैं, सामने वाला यदि कोई किसी प्रकार की कोई बात कह देता है, हमें बड़ी जल्दी बुरा लग जाता है। कई बार तो स्थिति यह बन जाती है कि हमारी बोलचाल बंद हो जाती है। कई बार स्थिति ये हो जाती है कि उसकी बात का बुरा ऐसा लगने लगता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। सामान्य बात को हम इग्नोर कर सकते हैं, सामने वाले की बात को हम लिंकन की तरह अपने पक्ष में पलट सकते हैं, बशर्ते वो कला हमारे अंदर हो। कला कोई विशेष कला नहीं चाहिए, केवल चाहिए हमारे लिए क्रोध के ऊपर नियंत्रण और सहन शक्ति का प्रादुर्भाव। हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए, और यदि ऐसा रहता है तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते। तो मित्रों, यह जो कथन है बड़ा ही प्रेरणादायक है और हम सभी को इससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।